अगर आपको आयुर्वेदिक में करियर करना है तो आपको ऐसा लगता है कि आपको बीए एमएससी करना ज़रूरी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप फार्मेसी में भी आयुर्वेदिक का करियर कर सकते हैं। तो उसके लिए कोर्स है बैचलर ऑफ फार्मेसी इन आयुर्वेदा। यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, आयुर्वेदिक रॉ मटेरियल कैसे, आयुर्वेदिक रॉ मटेरियल लेने के बाद उसमें पैकेजिंग और फिर फॉर्मुलेशन कैसे डेवलप होता है, उसकी मार्केटिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स के दौरान सिखाई जाएगी। साथ में क्वालिटी कंट्रोल आपको सिखाया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कैसे रहती है, एडवांस और ट्रेडिशनल मतलब जड़ी बूटी जो पहले से थी वो कैसे रहती है, और अभी एडवांस टेक्नोलॉजी मशीनरी जो है उसके अकॉर्डिंगली आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, ये चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। ड्रग डिस्पेंसिंग सिखाया जाएगा, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, ये चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन सिखाया जाएगा। तो इतनी अच्छी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। और साथ में आयुर्वेदिक से रिलेटेड जो थेरेपीज़ है लाइक अरोमा थेरेपी, लाइक योगा, मेडिटेशन, ये जो चीज़ें हैं ये भी आपको सिखाई जाएगी, अच्छी तरीके से डीप में सिखाया जाएगा। तो ये कोर्स है बैचलर ऑफ फार्मेसी इन आयुर्वेदा। पिछले वीडियो में हमने बात की थी डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी, तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो हम रिव्यू करेंगे बैचलर कोर्स। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में जानते हैं इस कोर्स में अगर आपको करियर करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कोर्स के ड्यूरेशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी इंस्टीट्यूट कौन सी इंस्टीट्यूट ये कोर्स ऑफर करती है, इसकी फ़ीस कितनी है, इसमें सब्जेक्ट क्या रहते हैं, उसके बाद ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद कौन कौन से एरियाज़ में आपको जॉब मिलता है, और साथ में आपका रोल क्या रहता है फार्मासिस्ट का ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद। तो जानते हैं दोस्तों इस कोर्स के बारे में डिटेल्स में। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। अगर आपको ये कोर्स करना है तो आपकी एलिजिबिलिटी एचएससी रहेगी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन मतलब 12वीं आपकी ज़रूरी है, उसमें 50% मार्क्स है। डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी में भी यही एलिजिबिलिटी है, लेकिन डिफरेंस क्या है तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम है। सेम लाइक बैचलर ऑफ फार्मेसी यहाँ पे रहता है। डी फार्मेसी के लिए भी आपको 12वीं ज़रूरी है, 12th, और बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए भी 12th है, लेकिन यहाँ पे आपको एंट्रेंस देनी ज़रूरी है। साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मार्क्स भी अच्छे होने ज़रूर रहते हैं। तो यहाँ पे जो एंट्रेंस रहती है वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट डिफर है, ऐसा नहीं है कि बी फार्मेसी जैसा एक ही एंट्रेंस एग्जाम है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट एंट्रेंस एग्जाम डिफर रहती है। इसकी फीस जानते हैं तो 1 लाख टू 6 लाख पर एनम इसकी फ़ी है। उसके बाद तो सिलेबस के बारे में जानते हैं, 4 साल में कौन कौन सी चीज़ें आपको सीखने को मिली, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको सीखने को मिलेंगे। प्रैक्टिकल तो रहता ही है, लेकिन थ्योरेटिकल में क्या रहते हैं। तो फर्स्ट ईयर में आपको फर्स्ट सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेद, देन इंट्रोडक्शन टू संस्कृत, देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, देन आपको सिखाया जाएगा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल बायोलॉजी, और उसके बाद शरीर क्रिया विजनाम, ये फेनोमेनॉन सिखाया जाएगा पूरी डिटेल में। तो ये हो गया फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर में आपको सिखाया जाएगा फिजिकल फार्मेसी क्या रहती है, उसके बाद फार्माकोग्नोसी, फिर पैथोफिजियोलॉजी, फिर द्रव्य गुना विज्ञानम और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, ये चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी सेकंड ईयर में। थर्ड ईयर में आपको क्या सिखाया जाएगा तो वो है फार्माकोलॉजी। उसके बाद आपको फार्माकोग्नोसी एडवांस फार्माकोग्नोसी क्या रहता है, डिफरेंट एडवांस टेक्निक्स आपको सिखाई जाएंगी। उसके बाद इंडस्ट्रियल फार्मेसी के बारे में सिखाया जाएगा, और उसके बाद रस शास्त्र क्या होता है इसके बारे में डिटेल में सिखाया जाएगा। फिर भैजज्य कल्पना ये क्या रहता है ये बारे में सिखाया जाएगा। तो ये होगा थर्ड ईयर। फोर्थ ईयर में आपको क्या सिखाया जाएगा तो वो है फार्माकोग्नोसी एडवांस में क्या रहती है, एडवांस टेक्निक्स, फार्माकोग्नोसी 2 सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है एडवांस इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या है इसके बारे में सिखाया जाएगा। इसके बाद मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाएगा। उसके बाद रस शास्त्र सेकंड पार्ट है ये सिखाया जाएगा। फिर भैजज्य कल्पना इसका सेकंड पार्ट एडवांस ये आपको सिखाया जाएगा। तो डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी के सब्जेक्ट से ऑलमोस्ट सिमिलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके एडवांस सब्जेक्ट आपको मतलब इससे आगे वाले थोड़ा डीप नॉलेज में यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। मतलब डिप्लोमा जो रहता है इसका वो जस्ट लाइक ए क्रैश कोर्स है, स्मॉल इंट्रोडक्शन है, लेकिन ब्रीफ में आपको सीखना है तो आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। सिलेबस के बारे में बात करने के बाद अब बात करते हैं वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट ये कोर्स ऑफर करती है। पहली इंस्टीट्यूट है IIMS वाराणसी, दूसरी है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, फिर अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एर्नाकुलम, फिर DY पाटिल मुंबई, DY पाटिल पुणे, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर, फिर भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी पुणे, फिर आयुषमान हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी रायपुर, फिर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक एंड रिसर्च सेंटर पुणे, फिर देश भगत यूनिवर्सिटी पंजाब, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज पंजाब। इंस्टीट्यूट के बारे में बात करने के बाद अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ की, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट एरिया कहाँ पे
आप जॉब कर सकते हैं। पहला है हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल जो आयुर्वेदिक रिलेटेड प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है मेडिकल स्टोर में आप काम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया पिछले वीडियो में डिप्लोमा इन फार्मेसी जो आयुर्वेदिक फार्मेसी का, वहाँ पे भी आप मैंने बताया था कि मेडिकल स्टोर में आप काम कर सकते हैं। जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन की मेडिकल है, स्पेशली फॉर आयुर्वेदिक्स प्रिपरेशन फॉर्मुलेशन जो बनाते हैं, वहाँ पे आप खुद का स्टोर जनरेट कर सकते हैं और बहुत अच्छी डिमांड है। नेक्स्ट एरिया है फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आप काम कर सकते हैं। जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन बनाते हैं उन कंपनीज में ये कैंडिडेट्स हमेशा लेते हैं। और आयुर्वेदिक कॉलेजेस जो रहते हैं यहाँ पे एज अ प्रोफेसर आप काम कर सकते हैं। ये हो गया एम्प्लॉयमेंट एरिया। अब जॉब की बात करते हैं। आप काम क्या क्या काम रहता है आपका इस इंडस्ट्रीज में, इस एरियाज में, जैसे मैंने बताया। तो पहला डेजिग्नेशन है, मतलब जो रोल रहता है उसमें आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे पेशेंट्स को कंसल्टेशन कर सकते हैं, रेमेडीज़ के बारे में बता सकते हैं, उसके साइड इफेक्ट और उसके बाद डोसेज फॉर्मुलेशन जो वेरी रहते हैं उसके पेशेंट के अकॉर्डिंग आप उनको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये एक कंसल्टेशन का काम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मार्केटिंग कंपनी जो रहती है वो उसके प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम जो रहती है वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट बनाना, जो प्रोडक्ट रिव्यू करना, उसके प्रमोशनल मटेरियल मार्केटिंग टीम को देना, ये काम आपका रहता है। फिर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लाइक कंपनीज, डॉक्टर को मिलना, उसमें सेल करना कंपनीज का, ये काम रहता है। उसके बाद आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर भी आप बन सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद प्रोफेसर आयुर्वेदिक कॉलेजेस में आप काम कर सकते हैं। उसके बाद रिसर्च में क्या काम, क्वालिटी कंट्रोल रिसर्च में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ये दोनों डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं। जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन बनाती है, इवन इन प्रोडक्शन में भी आप काम कर सकते हैं। जो सुपरवाइज करते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, टेस्ट करते हैं बिफोर सेलिंग, एनालाइज करना है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एज पर जीएमपी गाइडलाइन है कि नहीं। तो ये पूरी डिटेल्स में मैंने बताया कि बैचलर ऑफ फार्मेसी इन आयुर्वेदा में करियर करना है तो ये सारी चीज़ें रहती है। उसमें फ्यूचर भी अच्छा है। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। फार्मेसी में नॉट ओनली बी फार्मेसी कोर्स रहता है यहाँ पे। इसके पहले मैंने होम्योपैथिक में भी एक DO बनाया था, तो उसके बाद अब आयुर्वेदिक में बना रहा हूँ। तो वेरियस जैसे जैसे कोर्स मुझे मालूम होते वैसे आपके सामने लाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटी आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको मालूम हो जाए। तो यही मेरा है। मैं तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ढेर सारे लोगों तो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।